आइजैक न्यूटन 1643 में पैदा हुए एक बहुत ही क्यूरियस बच्चे थे। उन्हें चीजें बनाना, जोड़ तोड़ करना और दुनिया को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद था। बचपन में उन्होंने सनडियल्स और पानी की घड़ियां बनाई। समय के बीतने से उन्हें बहुत फैसिनेशन था। कैट के काम में उनकी उतनी रुचि नहीं थी जितनी की नचुर के खेल में थी, जिससे उनका परिवार थोड़ा परेशान था। आगे चलकर यही इंक्विजिटिव नेचर उनकी लाइफ का काम बना और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बदल दी। एक दिन सोचते सोचते न्यूटन ने एक सेब पेड़ से गिरते हुए देखा। अब हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक गिरता हुआ सेब ही देखते, लेकिन न्यूटन ने कुछ और देखा। उन्होंने सवाल किया कि सेब सीधा नीचे क्यों गिरा, साइडवेज क्यों नहीं या ऊपर क्यों नहीं। इस सिंपल से लगने वाले सवाल ने उनके दिमाग में एक चिंगारी जलाई। सेब के गिरने के बारे में क्यूरियोसिटी के इस पल ने उन्हें यूनिवर्स के एक बड़े राज, ग्रेविटी को समझने में मदद की। न्यूटन को एहसास हुआ कि कोई इनविजिबल फोर्स सेब को अर्थ की तरफ खींच रही होगी। उन्होंने आईएसएस फोर्स को ग्रेविटी का नाम दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स की हर चीज एक दूसरे चीज को एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करती है। आईएसएस फोर्स की स्ट्रेंथ दो चीजों पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट्स का मास और उनके बीच का डिस्टेंस। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट्स उतनी स्ट्रॉन्ग पुल, जितनी ज्यादा दूरी उतनी कमजोर पुल। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नाम से जाना गया। न्यूटन की ग्रेविटी की खोज रेवोल्यूशनरी थी। इसने बताया कि चीजें जमीन पर क्यों गिरती हैं, चंद्र धरती के चक्कर क्यों लगाता है और धरती सूरज के चक्कर क्यों लगाती है। उनके काम ने फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन रखी, जैसा कि हम आज जानते हैं। लेकिन न्यूटन की जीनियस यही नहीं रुकी। उन्होंने मैथमेटिक्स, ऑप्टिक्स और लाइट की नेचर में भी बड़े डिस्कवरीज किए। उनका काम आज भी साइंटिस्ट को इंस्पायर करता है और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को शेप देता है। न्यूटन की कहानी हमें याद दिलाती है कि क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन बड़े डिस्कवरीज के बीज हैं। अगली बार जब आप कुछ ऑर्डिनरी देखें तो अपने आप से पूछें क्यों। आपको कभी नहीं पता कि आप क्या राज खोल सकते हैं।